हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी और आज की कहानी का टाइटल है बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आज से काफ़ी समय पहले की बात है। एक राज्य जिसका नाम अयोध्या नगर था, वहाँ का राजा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवादी और ईमानदार था। और उसने अपने राज्य में यह ऐलान करवाया कि राज्य के सभी नागरिकों को हमेशा सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और ईमानदार होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने जो भी प्रजाजन थे, जो भी उसकी राजा की प्रजा थी, उसमें भी सभी लोगों को इसी गुणों के आधार पर चयनित किया। लेकिन किसी न किसी कारणवश एक युवक जो बहुत ही मक्कार था, वह राजा के उन सभी लोगों में शामिल हो गया। और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की ड्यूटी राजा के मुख्य दरबार यानी कि मुख्य द्वार पर लगी। अब वह व्यक्ति मुख्य द्वार पर आने वाले लोगों से हमेशा बहस करता और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। वह कोई ना कोई बहाना लगा देता और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और कुछ लोग अगर उसे कुछ गुरु दक्षिणा देते तो वह उन्हें बिना किसी जांच परख के अंदर भेज देता। इस तरीके से उस व्यक्ति का जो धंधा था वो दिन दुगनी और चार रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक बार एक गायक उस राज्य में राजा से मिलने आया। गायक द्वारपाल के पास गया और उससे बोला कि मुझे अंदर जाने दे, लेकिन वह द्वारपाल नहीं माना। गायक के बहुत आग्रह करने पर भी वह द्वारपाल नहीं माना। गायक ने उससे बोला, मुझे राजा से मिलना है, मुझे उनसे जरूरी काम है। तो द्वारपाल बोलने लगा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या जरूरी काम है। गायक ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या जरूरी काम है, मुझे राजा से मिलना है। लेकिन वह द्वारपाल नहीं माना और एक ही बात पूछता रहा कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते। तो आखिरकार गायक ने उसे बताया, मैं राजा को अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। तो द्वारपाल बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अंदर भेज दूंगा और जो गाने के बदले में जो इनाम तुम्हें मिलेगा वह इनाम तुम्हें मुझसे आधा आधा बांटना पड़ेगा। गायक उसकी बात सुनकर चौंक गया, लेकिन फिर उसने थक हार कर उसकी बात मान ली। अब वह गायक अंदर राजा के दरबार में गया। उसने राजा के सामने अपने गाना गाने का प्रस्ताव रखा। राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गायक ने इतना शानदार गाना गाया और उस गाने से राजा और दरबारी सभी लोग प्रसन्न हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर गायक को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का ऐलान किया। तभी वह गायक बोला कि महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। गायक की बात सुनकर राजा हैरान हो गए कि यह कैसा इंसान है, इतना अच्छा गाना गाने के बाद इसे इनाम भी नहीं चाहिए। उसने बोला कि क्या बात है, तुम क्यों स्वर्ण मुद्राओं को ठुकरा रहे हो। तब गायक ने कहा, महाराज मुझे कुछ और चाहिए। तो राजा ने बोला, बताइए क्या चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न था तो वो उसकी हर बात मानने के लिए साध्य था। तो राजा के सामने उस गायक ने बोला कि हे राजन, मुझे अपनी पीठ पर 100 कोड़े इनाम के रूप में चाहिए। राजा बोला, यह कैसी बात कर रहे हो, तुमने इतना अच्छा गाना गाया है, भला तुम्हें हम 100 कोड़े क्यों दे सकते हैं। तो वो गायक बोला, नहीं राजा, मुझे यही इनाम चाहिए, अन्यथा मैं आपके इन स्वर्ण मुद्राओं को अस्वीकार करता हूँ। परेशान होकर राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस गायक को 100 कोड़े मारे जाएं। और पहरेदार जो कोड़े मारने वाला था उसने एक एक करके उस गायक को कोड़े मारना स्टार्ट किया। उसने कोड़े मारना चालू किया, 1 2 3 4, इस तरीके से 49 50 पर आते ही उस गायक ने उस कोड़े वाले को रोक दिया और राजा से कहा कि महाराज, मेरे इस इनाम में मेरा एक पार्टनर भी भागीदार है, आप उसे भी बुलाइए। और उस द्वारपाल को बुलाया। द्वारपाल को बोला कि तुम्हें मेरे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए था ना। तो द्वारपाल बोला, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो उसने राजा के सामने उस द्वारपाल को ले जाकर कहा कि मेरे बचे हुए 50 कोड़े इसे मारे जाएं। और राजा ने जब उस गायक की बात सुनी तो उसने उससे पूरी घटना जानी और घटना जानने के बाद राजा ने उसे 50 नहीं पूरे 100 कोड़े लगवाए और उसे दरबार से निकाल दिया। इस बात से यह साबित हो जाता है दोस्तों कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल भी बुरा ही होता है। राजा ने उस गायक की इस चतुराई के बदले अब उसे 100 की बजाय 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और खुशी खुशी अपने दरबार से विदा कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।
कहानी आपके लिए एक प्रेरणादायक सीख लेकर आई थी। हम लोग इसी तरह की कहानियाँ आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।